श्रोता बंधुओं, आज की रामचरितमानस पाठ एवं कथा में आप सभी का स्वागत है। श्रोता बंधुओं, आज की कथा उस समय की है जब विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में श्री राम और लक्ष्मण को मांगने पहुँचते हैं। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करि मंजन सरयू जल गए भूप दरबार। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरजू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँच गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयउ ले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठारे नियानी। श्रोता बंधुओं, जब राजा ने मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी किन्नयति पूजा, मोह समयाजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरसयति पावा। चरणों को धोकर बहुत प्रकार से पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं होगा। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही खुशी प्राप्त किया। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया और उनसे मुनि को प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सूध ही भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरषि बचन कहराऊ, मुनियस कृपा न किन्हु काहू। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावऊँ बारा। तब राजा दशरथ जी ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देरी नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहूँ नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं होब सनाथा। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए
मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। देहूँ भूप मन हरसित तजऊँ मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कहयति कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दे दो। मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण भी होगा। सुनि राजायति अप्रिय बानी। हृदय कंप मुख दूति कुमिलानी। चौथे पन पायऊँ सुतचारी। विप्र बचन नहीं कहयूँ बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय काँप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। फिर उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। सरबस देउ आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सो मुनि देउ निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी गौ धन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े खुशी के साथ आपको सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता। मैं उसे भी एक पल में आपको दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा। कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र हैं। सुनी सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी। हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा। नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह मिट गया। अति आदर दो तनय बुलाए। हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो। तुम मुनि पिता यान नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें समझाया और कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि,
आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राजा ने बहुत प्रकार से उनको आशीर्वाद देकर ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर झुकाकर वहाँ से चले। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाँप सायक दुहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, उनकी चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने हुए और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मन देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजेऊँ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान सिद्धि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन देखाए, सुनी ताड़ का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दिन जानी तेहि निज पद दीना। मुनियों के साथ दोनों भाई मार्ग में चले जाते थे। मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ जिय चीनी, विद्या निद कौ विद्या दीनी। जाते लागे न धुआं बिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेजस्व तेज का प्रकाश बना रहे। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आनि।
कंद मूल फल भोजन दिन भगति हित जानी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।